थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि इंसान अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा वक्त तक एक ही पोजीशन में बैठा रहे तो इसकी टांग जो है वो सो की जाती है। ये टांग जो है वो बेजान सी क्यों महसूस होती है? अगर आप बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं या फिर अपनी टांगों को जो है वो क्रॉस करके बैठे रहते हैं, इस पोजीशन में बैठे रहने की सूरत में ये होता है कि आपकी टांग के अंदर में जो नर्व्स होते हैं उन पर प्रेशर जो है वो पड़ता रहता है। या इस पोजीशन में होने की सूरत में टांग में मौजूद जो नर्व्स हैं वो दबी रहती हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग और इन नर्व्स के दरमियान जो होने वाली बातचीत है, कम्युनिकेशन है, या जो कनेक्शन होता है आपके दिमाग और टांग के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। जो कि नॉर्मल पोजीशन होने की सूरत में जो कनेक्शन होता है, जो कि मुसलसल जिस्म के तमाम नर्व्स और दिमाग के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप एक लंबे अरसे तक एक पोजीशन में बैठे रहते हैं तो टांग के अंदर जो नर्व्स है और दिमाग के दरमियान होने वाले राब्ते में जो वो खलल पैदा होता है, जो कि मुसलसल एक पोजीशन में रहने की सूरत में ऐसा होता है। दिमाग और टांग के दरमियान कनेक्शन जो है वो मुनक़ता हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस कंडीशन को साइंटिफिकली प्रेस्टीशिया कहा जाता है। आम जुबान में इसको ये कहा जाता है कि मेरी टांग जो है वो सो गई है या जिस्म का ये हिस्सा जो है वो सो गया है। और ये कंडीशन उस वक्त ठीक होती है जब इंसान खुद की और टांग में होने वाली जो नमनेस है वो टांग को दोबारा से हिलाने की सूरत में जो वो नॉर्मल होती है। यानी बॉडी के इस हिस्से को दोबारा एक्टिव करने की सूरत में जो कनेक्शन जो कि दिमाग और टांग के नर्व्स के दरमियान होता है, यानी वो कनेक्शन जो टांग के नर्व्स और दिमाग के दरमियान होता है वो दोबारा से बहाल हो जाता है और टांग दोबारा से नॉर्मल जो है वो काम करना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन से बचने की सूरत में जब भी आप किसी जगह पे बैठे हो तो आपको अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन समटाइम इंसान किसी डर खौफ की वजह से या फिर समटाइम दौरान सफर या समटाइम इंसान रिस्पेक्ट की सूरत में भी एक ही जगह पर जो है वो बैठा रहता है और काफी टाइम ये लंबे अरसे तक जो है वो सेम उसी पोजीशन में इंसान बैठे रहते हैं, तो नतीजा जो है वो नमनेस की सूरत में निकलता है। इंसान को अपनी टांगे जो है वो महसूस नहीं होती हैं। लेकिन जब इंसान दोबारा से अपनी टांग को हिलाता जुलाता है, एक्टिव करता है, तो दोबारा से टांग जो है वो नॉर्मल हो जाती है। बट स्टिल आप जैसी भी कंडीशन में हो, पोजीशन में हो, तो आपको लाजमी बॉडी को जो है वो एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप बॉडी को जो है वो एक तरह से डैमेज कर रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आगे जाकर आपके मजीद कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको पैदा करती हैं। इसके लिए एक एग्जांपल को जो है वो रिलेट करना चाहूंगी कि कॉन्स्टिपेशन रूट कॉज ऑफ स्टमक डिजीजेस कहा जाता है, यानी पेट में होने वाली बीमारियों की जड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है। और कब्ज जो है इंसानों को आमतौर पर कुछ इनकी जेनेटिक कंडीशन वजह होती है, समटाइम ये इंसान की खुद की हैबिट और लाइफस्टाइल जो वो वजह होता है, समटाइम डाइट इसकी वजह होती है, समटाइम जो कॉमन प्रैक्टिस है हम इंसानों में आम पाई जाती है कि हमारे जो वॉशरूम करने के जो टाइम पीरियड होता है हम उसको जो है वो या जो एक तरह से बॉडी को एक प्रेशर जो महसूस होता है यूरिनेशन के लिए, पेशाब के लिए या फिर रफ़ा हाजत के लिए, तो इन दोनों की सूरत में अक्सर इंसान जो है वो डिले करता रहता है। ये डिले जो आपके लिए मजीद कॉम्प्लिकेशन, यानी आप जब तक यंग रहते हैं ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बॉडी को प्रेशर देने की सूरत में आगे जाकर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको रफ़ा हाजत की ज़रूरत हो या फिर यूरिनेशन पेशाब करने की ज़रूरत हो तो आपको लाजमी उसी टाइम पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये भी हमारे आसपास होने वाली सिचुएशन कंडीशन पर डिपेंड करता है। समटाइम दौरान सफ़र हमें काफ़ी लंबे अरसे तक वेट करना पड़ता है, समटाइम मिडल ऑफ मीटिंग होते ही कुछ वर्क आवर के दौरान वर्किंग आवर में होते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है वो होल्ड करनी पड़ती हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर आप एक लंबे अरसे तक करते हैं तो ये आगे जाकर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करती हैं, यानी हेल्थ कंडीशन को बढ़ाने में मदद करती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऑफ एंड ऑन तो यानी कभी कभार तो ऐसा होना जो वो कोई डैमेज नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बाय हैबिट कर रहे हैं या ऐसी सिचुएशंस में है कि आप होल्ड करना पड़ रहा है आपको यूरिनेशन को या फिर रफ़ा हाजत को, तो वो एक अलग बात बनती है। लेकिन समटाइम इंसान पर्पजली भी कर रहा होता है, यानी घर में फारग भी हो तब भी इंसान कहता है कि थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब भी जो बॉडी में एक प्रेशर महसूस होता है यूरिनेशन के लिए या फिर स्टूल पास करना हो तो आपको लाजमी उसी टाइम जाना चाहिए। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रही हो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।